सर्दियों की एक ठुरती शाम थी। डीएसपी विक्रम सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए जा रहे थे। सड़कों पर हल्की भीड़ थी और गाड़ी धीरे धीरे ट्रैफिक में आगे बढ़ रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने, नंगे पैर, उनकी गाड़ी के पास आकर भीख मांगने लगा। विक्रम ने बच्चे की आवाज सुनी, साहब कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। बच्चे की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने विक्रम के दिल को झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत गाड़ी का शीशा नीचे किया और जेब से कुछ पैसे निकालने ही वाले थे कि तभी बच्चे ने विक्रम की आंखों में देखा और चौंकते हुए कहा, आप तो मेरे पिता हो। विक्रम के हाथ कांप गए। बच्चे की आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। क्या विक्रम के मुंह से बस इतना ही निकला? बच्चा अब रोने लगा। आसपास के लोग भी रुककर देखने लगे थे कि आखिर माजरा क्या है। विक्रम की आंखें बच्चे के चेहरे पर टिकी थी। उसके चेहरे के कुछ हिस्से में अजीब सी समानता थी। कहीं ना कहीं यह चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था। मेरा नाम सूरज है। मेरी माँ ने बताया था कि मेरे पिता पुलिस में हैं, पर उन्होंने हमें छोड़ दिया था। विक्रम के दिमाग में एक झटका सा लगा। कुछ पुरानी यादें धुंधली होकर सामने आने लगी। कोई था जिसे वह पीछे छोड़ चुके थे, एक अतीत जिसे उन्होंने भुला दिया था। डीएसपी विक्रम सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके हाथ कांप रहे थे। आंखों में बीते वर्षों की परछाइयां तैरने लगी। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उनका पूरा अतीत मानो आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? यह सब किसने बताया? विक्रम ने मुश्किल से शब्द निकाले। बच्चे की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे उम्मीद की एक रोशनी भी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ ने बताया था। माँ ने कहा था कि मेरे पापा बहुत बड़े अफसर हैं। वो हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने कहा था कि एक दिन वह जरूर आएंगे, पर माँ अब नहीं रही। माँ अब नहीं रही। विक्रम के चेहरे पर जैसे बिजली गिरी। बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपनी फटी हुई शर्ट के कोने को पकड़ लिया। हाँ, माँ बीमार थी, बहुत दिनों से भूखी थी। उसने कहा था कि पापा आएंगे, हमें ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं आई। फिर एक दिन माँ सो गई और फिर कभी नहीं उठी। यह सुनते ही विक्रम का दिल एक अजीब दर्द से भर गया, जैसे किसी ने छाती में चाकू घोंप दिया हो। भीड़ अब और बढ़ चुकी थी। लोग खड़े होकर देखने लगे थे कि आखिर यह क्या हो रहा है। तेरी माँ कौन थी? विक्रम ने लगभग बेमन से पूछा, लेकिन उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। बच्चे ने धीरे से कहा, सीमा। माँ का नाम सीमा था। जैसे ही यह नाम विक्रम के कानों में पड़ा, उसकी आंखों के सामने सालों पुरानी एक तस्वीर कौंध गई। 13 साल पहले सीमा उसकी जिंदगी का पहला प्यार। कॉलेज के दिनों में दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। विक्रम ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन जब उसका सिलेक्शन पुलिस सर्विस में हो गया तो उसके परिवार ने उसे सीमा से दूर कर दिया। तुम एक मामूली लड़की से शादी नहीं कर सकते, विक्रम। पिता का वह कठोर स्वर आज भी उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ गया। सीमा गर्भवती थी, पर विक्रम मजबूर था। उसका करियर, परिवार, समाज, सब कुछ उसके खिलाफ था। वह कमजोर पड़ गया और सीमा को छोड़कर चला गया। उसने कभी मुड़कर भी नहीं देखा। वर्तमान में विक्रम की आंखें लाल हो गई। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था, उसका बेटा। वह गाड़ी से उतरकर सूरज के सामने घुटनों पर बैठ गया। बेटा, मुझे माफ कर दे। सूरज कुछ समझ नहीं पाया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे बेटा कहा था। वह हैरानी से विक्रम को देखता रहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारी मां के पास नहीं लौट सका, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। विक्रम की आवाज भर्रा गई। सूरज ने धीरे धीरे अपने नन्हे हाथों से विक्रम के चेहरे को छुआ। तो अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? विक्रम ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं, अब कभी नहीं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था।
पुलिस अफसर विक्रम सिंह के जीवन में यह भूला बिसरा रिश्ता अब क्या मोड़ लेगा? क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? क्या सूरज को वह पिता का नाम दे पाएगा? विक्रम ने सूरज को सीने से लगा लिया, लेकिन उसके भीतर गिल्ट और पछतावे की एक आग जल रही थी। सड़क पर खड़े लोग अब धीरे धीरे इधर उधर हो गए थे, लेकिन सूरज की मासूम आंखें अब भी विक्रम के चेहरे पर टिकी थी। बेटा, अब तुम कहाँ रहते हो? विक्रम ने धीरे से पूछा। सूरज ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जहां जगह मिलती है वहीं सो जाता हूं। कभी मंदिर के बाहर, कभी फुटपाथ पर, कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है। विक्रम का दिल बैठ गया। एक बच्चा जिसका बाप डीएसपी था, वो सड़कों पर भीख मांगकर पेट भर रहा था। यह सोचते ही उसकी आंखों में दर्द उतर आया। और मां जब बीमार थी, तब तुमने किसी से मदद नहीं मांगी। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। मां ने कहा था कि हमारे अपने ही हमें छोड़ गए तो गैरों से क्या उम्मीद करें। विक्रम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर कर रख दिया हो। मां ने बहुत सहा था। पापा बहुत दर्द में थी। जब भूख लगती थी तो मुझे अपने हिस्से का खाना दे देती थी और खुद कई कई दिन भूखी रहती थी। मैं कहता था, माँ तुम भी खाओ, पर वो बस इतना कहती, बेटा माँ को भूख नहीं लगती। इतना कहते ही सूरज फूट फूट कर रोने लगा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सीमा, जिससे उसने बेइंतहा प्यार किया था, जिसने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वो इतने दर्द में थी और उसने कभी पलट कर नहीं देखा। उसका मन खुद से सवाल करने लगा, क्या सिर्फ एक वर्दी पहन लेने से मैं एक अच्छा इंसान बन गया? क्या एक डीएसपी होने से मेरा वह गुनाह धुल जाएगा? क्या मैं एक मरी हुई औरत का कर्ज उतार सकता हूं? गिल्ट का एक तूफान उसके अंदर उठ रहा था। बेटा, मां ने आखिरी बार कुछ कहा था? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। सूरज ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से बोला, हाँ, मां ने कहा था, अगर कभी पापा मिले तो उनसे कहना कि मैंने उन्हें कभी दोष नहीं दिया। बस इतना कहना कि सूरज को अकेला मत छोड़ना। विक्रम का शरीर शून्य पड़ गया। आंखों से आंसू बह निकले। वो एक पल में टूट गया, बिखर गया। गाड़ी के पास बैठा एक हाई रैंक पुलिस अफसर आज खुद को दुनिया का सबसे गुनहगार इंसान महसूस कर रहा था। उसका अपना बेटा सड़कों पर भीख मांगता रहा। उसकी अपनी बीवी तिल तिल कर मर गई और वो इन सब से बेखबर अपनी जिंदगी में मस्त रहा। विक्रम ने सूरज को दोनों कंधों से पकड़कर कहा, बेटा मैं तुझे तेरा हक दिलाकर रहूंगा। मैं तुझे इस दुनिया की हर खुशी दूंगा। तेरा बाप तेरी जिंदगी के हर भूख, हर दर्द का हिसाब देगा। लेकिन क्या समाज उसे इतनी आसानी से अपनाने देगा? क्या विक्रम अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर पाएगा? सूरज की मासूम आंखों में आंसू भरे थे और विक्रम के भीतर पछतावे की आग धधक रही थी। उसने सूरज के नन्हे हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे और कहा, बेटा आज से तेरा बाप तेरे साथ है। अब तुझे कोई भूखा नहीं सोने देगा, कोई तुझे ठोकर नहीं मारेगा। लेकिन सूरज ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। अब क्यों आए हो पापा? जब मां जिंदा थी तब कहाँ थे? विक्रम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह बुद्ध बना खड़ा रहा। सूरज की आंखों में एक अलग ही दर्द था, भूख से भी बड़ा दर्द, ठुकराए जाने का दर्द। जब मां रोती थी तब कहाँ थे? जब हमें किराए के घर से निकाल दिया गया तब कहाँ थे? जब मैंने मंदिर के बाहर बैठकर लोगों के झूठे पत्तल से रोटियां उठाकर खाई तब कहाँ थे? सूरज का एक एक शब्द तीर की तरह विक्रम के दिल को छलनी कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अब कोई सम्मानित डीएसपी नहीं था, बस एक गुनहगार था जिसने अपने ही खून को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। विक्रम ने कांपते हुए सूरज के सिर पर हाथ रखा। बेटा मैं पापी हूं, लेकिन अब और गलती नहीं करूंगा। सूरज ने कड़वाहट से कहा, गलती यह गलती थी या गुनाह? भीड़ एक बार फिर रुकने लगी थी। कुछ लोग कानफूसी कर रहे थे। यह डीएसपी साहब का बेटा है, इन्होंने इसे अपनाया क्यों नहीं? इतना बड़ा अफसर
और अपना ही बच्चा भीख मांग रहा था। विक्रम को पहली बार अपनी वर्दी एक बोझ लगने लगी थी। सूरज ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मुझे अपने साथ मत ले जाओ पापा, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। मुझे आदत हो गई है इस जिंदगी की। विक्रम का दिल कांप उठा। उसका बेटा उसे ठुकरा रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा प्लीज मुझे एक मौका दे दे, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। सूरज ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या आप मेरी मां को लौटा सकते हैं? विक्रम की आवाज गले में अटक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सूरज ने धीरे से कहा, अगर मां को ही खोना था तो मैं यह सब क्यों चाहूं? इतना कहकर वह मुड़कर जाने लगा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अपना बेटा उससे मुंह मोड़ रहा था। विक्रम ने लड़खड़ाते हुए कहा, बेटा मैं तेरा अपराधी हूं, लेकिन मुझे सजा मत दे। मुझसे जो हुआ मैं उसे कभी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तेरा भविष्य संवार सकता हूं। मैं तेरा पिता हूं, तुझे अपनाने का हर हक रखता हूं। सूरज ठिठक गया। आपने हक खो दिया था पापा, जिस दिन मां ने भूख से दम तोड़ दिया था। यह कहकर सूरज भीड़ में गुम हो गया। विक्रम अपनी जगह जड़ होकर खड़ा रह गया। सड़क पर लोग थे, गाड़ियां थी, लेकिन वह एकदम अकेला महसूस कर रहा था। सूरज भीड़ में खो चुका था, लेकिन विक्रम अब भी वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। मैंने अपने ही बेटे को खो दिया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सूरज कहीं नहीं था। वो फुटपाथ के बच्चों से पूछने लगा। एक लड़का था, यही उम्र का, नंगे पैर फटे कपड़े पहने। उसने कहाँ गया? बच्चों ने डर कर सिर हिला दिया। किसी को कुछ नहीं पता था। विक्रम को महसूस हुआ कि उसने सूरज को इतनी बार छोड़ दिया कि अब सूरज भी उसे छोड़ चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। विक्रम घर पहुंचा, लेकिन घर अब घर नहीं लग रहा था। उसकी अलमारी में कई मेडल ट्रॉफियां रखी थी। उसने उन्हें घूरा और खुद से सवाल किया, इन सब से क्या मिला? अगर मेरा अपना बच्चा मुझे ठुकरा चुका है, तो मैं कौन सा सम्मान लेकर घूम रहा हूं? वो कमरे में पड़ा सीमा की पुरानी तस्वीर खोजने लगा, जो उसने कभी छिपा कर रखी थी। जैसे ही उसे तस्वीर मिली, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें भी खो दिया और अपने बेटे को भी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। साहब, फुटपाथ पर एक लड़का बेहोश पड़ा है, बहुत कमजोर लग रहा है। शायद भूख से विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो गई। सूरज, हाँ साहब, वही लड़का जो आपके साथ था। विक्रम फोन हाथ में पकड़े बिना देर किए बाहर निकला और जीप दौड़ा दी। जब विक्रम वहां पहुंचा तो देखा सूरज ठंड में सिकुड़ा हुआ बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक पतली शर्ट थी और चेहरा सफेद पड़ चुका था। विक्रम ने उसे गोद में उठाया और उसकी नब्ज़ टटोलने लगा। सूरज बेटा, आंखें खोल। लेकिन सूरज बिल्कुल स्थिर था। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। किसी ने कहा, साहब इसे अस्पताल ले जाइए, जल्दी। विक्रम ने बिना समय गवाए सूरज को गाड़ी में रखा और अस्पताल की ओर दौड़ा। रास्ते भर सूरज की ठंडी हथेलियां उसके हाथों में थी। विक्रम का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर इसे कुछ हो गया तो, अगर यह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया तो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मेरी कोई भी सजा मंजूर है, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। गाड़ी अस्पताल के दरवाजे पर रुकी। विक्रम सूरज को गोद में उठाए दौड़ा। डॉक्टर, इसे बचा लीजिए। डॉक्टरों ने स्ट्रेचर मंगवाया और सूरज को अंदर ले गए। विक्रम वहीं दरवाजे के बाहर गिर पड़ा। अगर सूरज मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल चुकी थी। विक्रम दरवाजे के बाहर बेसुध बैठा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अंदर डॉक्टर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहे थे। उसके पेली में डाफ समसब सान मेली, बेटे की जिंदगी और मौत की लड़ाई। हर गुजरता सेकंड विक्रम के लिए एक साल जैसा लग रहा था। उसके कानों में सूरज के शब्द गूंज रहे थे,
जब माँ भूखी थी तब आप कहाँ थे? जब मैं भीख मांग रहा था तब आप कहाँ थे? विक्रम का मन चीख उठा। मैं गुनहगार हूं, लेकिन भगवान मेरे बेटे को मत छीनो। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। विक्रम लपक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत देर से भूखा था, शरीर बहुत कमजोर है, हालत नाजुक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, उसे बचा लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उसे बचा लीजिए। विक्रम डॉक्टर के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। डॉक्टर बिना कुछ कहे चले गए। विक्रम दीवार से टिककर बैठ गया। अगर सूरज को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? घंटों बाद नर्स बाहर आई। मरीज को होश आ गया है, लेकिन बहुत कमजोर है। विक्रम ने बिना समय गवाए कमरे की तरफ भागा। कमरे में सूरज सफेद चादर के नीचे पड़ा था। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें आधी खुली थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, पापा आ गए, अब कुछ नहीं होगा। सूरज ने कमजोर आवाज में कहा। अब क्यों आए हो पापा? विक्रम की आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। सूरज ने धीरे से कहा। मां कहती थी कि पापा एक दिन आएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। विक्रम का कलेजा फट गया। बेटा, मैं तुझे अपना नाम दूंगा, तुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। सूरज ने आंखें बंद कर ली। मुझे नाम नहीं चाहिए पापा, मुझे मेरी मां चाहिए। यह सुनते ही विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। भगवान, मुझे सजा दो, लेकिन मेरे बेटे को मत ले जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सूरज की सांसें धीमी हो रही थी। सूरज की सांसें कमजोर पड़ती जा रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ बेजान हो रहे थे। विक्रम उसके सिर पर हाथ रखे बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ डर था। डर अपने ही बेटे को हमेशा के लिए खो देने का। डॉक्टर ने आकर सूरज की नब्ज चेक की। मरीज की हालत बहुत गंभीर है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। विक्रम का कलेजा फट गया। उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर, इसे बचा लीजिए, जो भी करना पड़े कीजिए, मेरे बेटे को मत छीनिए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें तुरंत खून चढ़ाना होगा, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप रेयर है। विक्रम तुरंत बोला, मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टरों ने तुरंत खून लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। विक्रम स्ट्रेचर पर लेटा। उसकी नस से खून की बूंदें धीरे धीरे सूरज के शरीर में जा रही थी। एक पिता अपने खून से अपने बेटे की सांसें वापस लाने की कोशिश कर रहा था। विक्रम की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सूरज, मैं तुझे बचाऊंगा, तू मुझसे दूर नहीं जाएगा। खून चढ़ाने के बाद सूरज की धड़कनें धीरे धीरे स्थिर होने लगी। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली, लेकिन सूरज की आंखें अब भी बंद थी। विक्रम उसके पास बैठा रहा, उसका हाथ थामे हुए। बेटा, पापा अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अचानक सूरज के हाथ में हल्की हरकत हुई। विक्रम ने घबरा कर देखा। सूरज की उंगलियां धीरे धीरे हिली। उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही थी। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। बेटा, पापा यहां हैं, तू ठीक हो जाएगा। सूरज ने धीमी आवाज में कहा। पापा, आप सच में मुझे अब छोड़कर नहीं जाओगे? विक्रम की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं बेटा, अब कभी नहीं। मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगा। सूरज की आंखों से भी आंसू बहने लगे। काश मां भी देख पाती कि पापा वापस आ गए। विक्रम का दिल चीर गया। उसने सूरज को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। सूरज के कमजोर हाथ अब भी विक्रम की हथेलियों में थे। उसकी धड़कनें धीमी थी, लेकिन सांसें चल रही थी। अस्पताल का कमरा सन्नाटे में डूबा था। सिर्फ मॉनिटर पर धड़कनों की धीमी आवाज गूंज रही थी। विक्रम सूरज के सिर पर हाथ फेर रहा था।
लेकिन भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसका ही बेटा जिसे उसने कभी गोद में खिलाया तक नहीं, आज उसकी गोद में बेहोश पड़ा था। सूरज की आंखें हल्की सी खुली। उसने विक्रम को देखा और कमजोर आवाज में बोला, पाड़ा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? विक्रम का गला भर आया। उसने सूरज के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पापा अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। पापा, माँ ने कहा था कि जब भी तकलीफ में रहो तो भगवान से मांग लो, पर मैंने तो सिर्फ माँ को मांगा था, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। विक्रम का दिल चीर गया। बेटा, मैं भगवान से तुझे मांग रहा हूं, मेरी सुन लेगा ना? सूरज ने हल्की सी मुस्कान दी। पता नहीं पापा, भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं जिनके पास कोई अपना होता है। विक्रम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सूरज का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा, अब तू अकेला नहीं है, तेरा पापा तेरे साथ है हमेशा के लिए। लेकिन तभी डॉक्टर अंदर आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। हमें अभी और टेस्ट करने होंगे। बच्चा बहुत कमजोर है। अगर शरीर ने खून स्वीकार नहीं किया तो खतरा बढ़ सकता है। विक्रम घबरा गया। डॉक्टर, कुछ भी कर लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर सिर झुकाकर बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। विक्रम ने सूरज के सिर पर हाथ रखा। बेटा, हिम्मत रखना, पापा तुझे अपनी जान देकर भी बचा लेंगे। सूरज ने हल्के से मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। सूरज की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसकी सांसें हल्की पड़ती जा रही थी। मशीन पर उसकी धड़कन की रफ्तार गिर रही थी। विक्रम घबराकर डॉक्टर की ओर भागा। डॉक्टर, मेरे बेटे को देखिए, वो कुछ बोल नहीं रहा। डॉक्टर तुरंत नर्सों को बुलाकर सूरज को चेक करने लगे। एक डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप उसके सीने पर रखा, फिर एक नर्स को इशारा किया। ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, जल्दी वेंटिलेटर लगाओ। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टरों ने सूरज को वेंटिलेटर पर डाल दिया। उसकी नाजुक सांसें मशीनों के सहारे चल रही थी। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। भगवान, मुझसे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को मत छीनो। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन सूरज के चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी, जैसे उसने तकलीफें सह सह कर दर्द से दोस्ती कर ली हो। तभी सूरज ने हल्की सी हरकत की। विक्रम तुरंत उठा और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, पापा यहां हैं, कुछ मत बोल, बस हिम्मत रख। सूरज की पलकें धीरे धीरे खुली। उसकी आंखों में नमी थी। आवाज बहुत धीमी, पापा, क्या अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? विक्रम का कलेजा फट गया। उसने सूरज की हथेलियां अपने हाथों में कसकर पकड़ ली। नहीं बेटा, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, पापा हर दर्द का बदला लेंगे। सूरज ने अपनी कमजोर हथेली से विक्रम के चेहरे को हल्के से छुआ। अगर पहले आ जाते तो मां भी जिंदा होती ना पापा। विक्रम के अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। हाँ बेटा, मैं ही गुनहगार हूं। मैंने तुझे और तेरी मां को छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया। सूरज की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मैं बहुत थक गया हूं पापा। विक्रम घबरा गया। नहीं बेटा, तू सो मत, मुझसे बात कर। लेकिन सूरज की पलकें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी हथेलियां ढीली पड़ने लगी। मशीन की बीप की आवाज अचानक तेज होने लगी। डॉक्टर घबराए हुए दौड़े आए। विक्रम पागलों की तरह सूरज को हिलाने लगा। बेटा, आंखें खोल, तुझे अपने पापा पर भरोसा है ना? लेकिन सूरज की नन्ही पलकें अब स्थिर हो चुकी थी। सूरज की नन्ही पलकों का स्थिर हो जाना, उसकी ढीली पड़ती हथेलियां, सब कुछ जैसे विक्रम की दुनिया को उजाड़ रहा था। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। विक्रम का दिल बुरी तरह कांप उठा। मशीन पर सूरज की धड़कनों की रेखा गिरती जा रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर ने आदेश दिया। एक नर्स ने इंजेक्शन तैयार किया और सूरज की नस में डाल दिया।
विक्रम दीवार से टिक कर खड़ा था। उसकी सांसें रुकने लगी थी। उसके सामने जो हो रहा था वह किसी सज्जा से कम नहीं था। डॉक्टर ने सूरज की छाती पर दबाव देना शुरू किया। बेटा, पापा को छोड़कर मत जा। विक्रम की आवाज कांप रही थी, लेकिन सूरज की मासूम आंखें बंद थी। उसकी सांसें अब भी नहीं लौटी थी। डॉक्टरों ने आखिरी बार कोशिश की। एक बार और झटका दो। नर्स ने डिफिब्रिएटर चालू किया और सूरज के सीने पर रखा। 1 2 3 शरीर हल्का सा उछला, लेकिन मशीन की रेखा अब भी सीधी थी। विक्रम का दिल दहाड़ मारकर रोने को कर रहा था। नहीं भगवान, मैं गुनहगार हूं, लेकिन मेरे बेटे को वापस दे दो। डॉक्टर ने एक आखिरी बार सूरज की नब्ज टटोली। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। सॉरी, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम इसे बचा नहीं सके। विक्रम का शरीर शून्य पड़ गया। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा जिंदा है, वह ऐसे नहीं जा सकता। लेकिन सूरज अब एक गहरी नींद में सो चुका था। विक्रम लड़खड़ाते हुए उसके बेजान शरीर के पास बैठ गया। उसके ठंडे हाथों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बेटा, एक बार, बस एक बार पापा कहकर पुकार ले। लेकिन सूरज अब कुछ नहीं कह सकता था। वो दुनिया से चला गया था अपने पिता के प्यार के इंतजार में। विक्रम ने सूरज को सीने से चिपका लिया। मैंने तुझे खो दिया बेटा, मैं तुझे खो चुका हूं। अस्पताल का कमरा गहरे सन्नाटे में डूब गया। अस्पताल के सफेद कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। मशीन की सीधी रेखा, सूरज के ठंडे पड़े हाथ और विक्रम की फूट फूट कर रोने की आवाज, सब कुछ जैसे समय के साथ ठहर गया था। विक्रम ने सूरज को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। बेटा उठ, देख तेरा पापा आ गया है, अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन सूरज की मासूम आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। डॉक्टरों ने आगे बढ़कर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। साहब, हमें बच्चे का शरीर ले जाना होगा। विक्रम ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा शून्य था। शरीर? मेरा बेटा, कोई शरीर नहीं। वह मेरी जान है, मेरी जिंदगी। डॉक्टरों ने सिर झुका लिया। वहां खड़े नर्स, वार्ड बॉय, सबकी आंखें नम हो चुकी थी। लेकिन विक्रम अब किसी की बात सुन नहीं रहा था। उसने सूरज को अपनी गोद में उठाया और धीरे धीरे चलते हुए अस्पताल के दरवाजे की ओर बढ़ा। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन विक्रम को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो उसी फुटपाथ पर पहुंचा जहां पहली बार सूरज उससे टकराया था। वही टूटा फूटा फुटपाथ, वही जगह जहां सूरज भीख मांगता था, ठंड में ठिठुरता था। विक्रम वहां बैठ गया। सूरज को अपनी गोद में लिए हुए उसने सूरज का चेहरा सहलाया। बेटा, मैंने तुझे अपनाने में देर कर दी और तूने मुझसे पहले ही रिश्ता तोड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। भगवान, तुझे मेरे ही बेटे की जिंदगी छीननी थी। मेरी सजा मेरे बेटे को क्यों मिली? चारों तरफ अंधेरा था। दूर कहीं कुछ बच्चे किसी होटल के बाहर झूठे बर्तन धो रहे थे, कुछ ठंड में सिकुड़ कर सो रहे थे। विक्रम को लगा सूरज इन्हीं में से एक था, जिसे उसका हक कभी मिला ही नहीं। उसने सूरज को कसकर सीने से लगा लिया। बेटा, तेरा पापा तुझे अकेले नहीं छोड़ेगा। अब तू जहां जाएगा पापा वहीं होगा। उसकी आंखों में एक अजीब कुस्कर सी बेचैनी थी। क्या विक्रम अब अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा या अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेगा? विक्रम फुटपाथ पर बैठा था, सूरज को अपनी गोद में लिए हुए। उसका चेहरा निर्जीव हो चुका था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उनमें दुख के साथ एक गहरी अपराध बोध भी था। चारों ओर अंधेरा था। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी, लेकिन विक्रम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस अपने बेटे के ठंडे पड़े शरीर को देखे जा रहा था। बेटा, तेरी मां सही कहती थी, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। काश मैंने पहले तुझे पहचान लिया होता। उसके
अंदर पश्चाताप की आग धड़क रही थी। अचानक पुलिस की एक गाड़ी वहां आकर रुकी। एक कांस्टेबल ने विक्रम को देखा और चौंक गया। साहब, आप यहां? और यह बच्चा? विक्रम ने कांस्टेबल की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर कांस्टेबल सहम गया। मेरा बेटा चला गया, वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। विक्रम की आवाज भारी थी। कांस्टेबल ने आगे बढ़कर सूरज के निर्जीव शरीर को देखा और उसकी आंखें भी नम हो गई। साहब, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन विक्रम ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, अब कहीं नहीं। मैंने उसे जीते जी कुछ नहीं दिया, अब मैं उसे जाने भी नहीं दूंगा। तभी एक बूढ़ी औरत जो पास के मंदिर के बाहर बैठी थी, धीरे धीरे विक्रम के पास आई। बेटा, भगवान ने तुझे एक और मौका दिया है, लेकिन तू क्या करने जा रहा है? विक्रम ने सुनी आंखों से उसकी ओर देखा। मौका मेरा सब कुछ खत्म हो गया है मां, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बूढ़ी औरत ने सूरज के ठंडे माथे को छुआ और कहा, तेरा बेटा तो चला गया, लेकिन कितने सूरज अभी भी इस अंधेरे में भटक रहे हैं। क्या तू नहीं चाहता कि कोई और सूरज अनाथ ना हो? विक्रम के अंदर कुछ टूटा और फिर कुछ जागा। हाँ, मैंने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन अब किसी और का बचपन नहीं खोने दूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक संकल्प भी था। सूरज की नन्ही ठंडी देह अब भी विक्रम की गोद में थी। बूढ़ी औरत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरा बेटा तो चला गया, लेकिन कितने सूरज अभी भी इस अंधेरे में भटक रहे हैं। विक्रम का मन अब भी बेचैन था। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि काश उसने सूरज को पहले अपना लिया होता, काश उसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह न मोड़ा होता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। सूरज उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। वो धीरे धीरे सूरज की नन्ही हथेलियां सहलाने लगा, जो अब बेजान हो चुकी थी। बेटा, पापा तुझे बचा नहीं सका, लेकिन अब किसी और मासूम को इस अंधेरे में खोने नहीं देगा। उसने कांस्टेबल की ओर देखा। तैयारी करो, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार खुद करूंगा, लेकिन इसके बाद मैं वो करूंगा जिससे मेरा बेटा मुझ पर गर्व कर सके। कांस्टेबल ने आंखें पछी और धीरे से सिर हिलाया। सूरज की आखिरी यात्रा अगले दिन सूरज की चिता तैयार की गई। विक्रम ने उसे अपने हाथों से गोद में उठाकर शशान तक ले गया। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन अब उनमें आंसू नहीं, बल्कि एक अटूट संकल्प था। जब चिता जलने लगी तो विक्रम ने सूरज की यादों को दिल में समेटते हुए कहा, तू चला गया, लेकिन तेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा सूरज। अब कोई और बच्चा भीख नहीं मांगेगा, फुटपाथ पर नहीं सोएगा। अब तेरा पापा उन सबका भी पापा बनेगा। उस दिन के बाद विक्रम ने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उसने अपने सारे पैसे निकालकर बेसहारा बच्चों के लिए एक अनाथालय बनवाने का फैसला किया। सूरज बाल सदन उस अनाथालय का नाम था जो विक्रम ने अपने बेटे की याद में खोला। अब हर बेसहारा बच्चे को वहां छत मिलती, खाना मिलता, प्यार मिलता और सबसे जरूरी एक पिता का सहारा मिलता। सालों बीत गए, लेकिन सूरज की यादें अब भी विक्रम के दिल में जिंदा थी। उसने अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया, हर बेसहारा बच्चे के लिए एक पिता बना, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी वही दर्द था, अपने ही बेटे को खो देने का दर्द। उस दिन के बाद विक्रम ने कभी वर्दी नहीं पहनी। उसकी असली पहचान अब एक पुलिस अधिकारी की नहीं, बल्कि उन अनाथ बच्चों के पिता की थी, जिन्हें उसने सूरज बाल सदन में आसरा दिया था। रात का समय था। विक्रम अनाथालय के एक छोटे से कमरे में बैठा था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें लगी थी, हंसते खेलते, नाचते, पढ़ते हुए। लेकिन उन्हीं तस्वीरों के बीच एक कोने में सूरज की तस्वीर भी थी, जिसे विक्रम रोज घंटों तक निहारता था। उसकी आंखों में नमी थी। उसने सूरज की तस्वीर को अपनी हथेलियों में लेकर धीरे से कहा,
बेटा, मैंने कोशिश की कि कोई और सूरज भूखा ना सोए, कोई और बच्चा अपने पिता की राह ना देखे, लेकिन मैं तुझे वापस नहीं ला सका। उसकी आवाज भर्रा गई। काश मैंने पहले तुझे पहचान लिया होता, काश मैंने पहले तुझे गले से लगा लिया होता। कमरे में बस सन्नाटा था, सिर्फ एक मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे सूरज की यादों को रोशन कर रही हो। रात गहरी हो चुकी थी। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा था, सूरज की तस्वीर सीने से लगाए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, जैसे अब शरीर भी इस अकेलेपन से हार मान रहा हो। उसकी सांसें हल्की हो गई और अचानक उसे लगा कोई पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सूरज वही मासूम, चेहरा वही चमकती आंखें, वही हल्की मुस्कान। पापा। विक्रम की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन सूरज दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तुम अकेले नहीं हो पापा, अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। विक्रम का दिल हल्का हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सालों बाद सूरज और विक्रम फिर से मिले, जहां दर्द, पश्चाताप और अकेलापन नहीं था, जहां सिर्फ प्यार था। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सब हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी यही कामना है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी या कोई अनुभव है, तो कमेंट्स में उसे हम सब के साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत खुशी होगी।